Hello students, today we will start our exercise 1.4 of 9th class. लास्ट वीडियो में हमने 1.3 फिनिश की थी। तो इस एक्सरसाइज में रैशनल और इरेशनल के बारे में, रैशनलाइज के बारे में बताया गया है सारा। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एज नंबर रैशनल एंड इरेशनल। इसमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, उसको हमें रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो पहले भी हम कर चुके हैं उस क्वेश्चन को। तो अब इसमें क्या है कि रैशनल और इरेशनल कंबाइन करके लिखा होगा, तो उसमें से हमें बताना होगा वो रैशनल बनता है या इरेशनल बनता है। तो एक चीज माइंड में रख लें आप कि चाहे जितने मर्जी रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, चाहे 100 रैशनल नंबर लिखे हुए हैं प्लस माइनस करके, अगर उसमें एक भी इरेशनल नंबर आ जाता है ना, तो वो कंप्लीट नंबर क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। इरेशनल सब नंबर्स को अपने आप में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि सारे नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, इरेशनल में। अगर 100 रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें सिर्फ हमने एक प्लस √2 कर दिया या √3 कुछ भी कर दिया, तो वो कंप्लीट जो नंबर्स हैं सारे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारे किस में कन्वर्ट होंगे, इरेशनल में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। तो स्टूडेंट जैसे मैंने भी बताया कि ये तो रैशनल है, बट ये क्या आ गया, इरेशनल। तो ये कंप्लीट नंबर क्या बन गया, कंप्लीट नंबर हमारा बन गया इरेशनल, क्योंकि इसमें √5 जो है इरेशनल आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। 3 प्लस √23 माइनस √23, तो ये प्लस माइनस आ गए यहाँ पे, ये दोनों ही रैशनल नंबर आपस में कट हो गए हैं, तो हमारा 3 आया। अब इसमें कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2 √7 और 7 √7, 2 √7 अपॉन 7 √7, तो डिवीजन हो जाती है रूट की। तो ये हमारे पास √7 कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर आया 2/7। तो ये भी कौन सा हो गया, रैशनल हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी रूट वाला नंबर नहीं आ रहा। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/√2, 1/√2, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो कंप्लीट नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, इरेशनल चाहे मल्टीप्लाई में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, जहां भी जिस भी तरीके से आ रहा है, वो कंप्लीट नंबर किस में काउंट होगा, इरेशनल में काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है 2π, फिफ्थ पार्ट। तो पाई हमें पता है इरेशनल होता है, तो पाई को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हम पाई नॉर्मली क्या लिखते हैं, 22/7। तो 22/7 तो हमारा कौन सा नंबर होता है, रैशनल। बट पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल। 22/7 इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, ये सिर्फ इसकी एक एडजस्टेड वैल्यू है जो कुछ डेसिमल प्लेसेस तक, 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसके साथ मैच करती है। तो उसको सिर्फ आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने 22/7 लिया हुआ है। एक्चुअल में 22/7 इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई जो है अपने आप में क्या है, इरेशनल है नंबर। तो 22/7 के कारण कई बार बच्चे इसको भी रैशनल बोल देते हैं, बट इट इज रॉन्ग, पाई इज इरेशनल। तो ये कंप्लीट कौन सा नंबर हो गया, ये कंप्लीट नंबर हमारा हो गया इरेशनल। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सिंपलीफाई, सिंपलीफाई करना है हमें। सिंपलीफाई करना है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बेसिक से जो हमारे 2-3 फार्मूले हैं हम इसको याद रख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a² b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a² b² प्लस 2ab।
और एक फार्मूला था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई अगर मैच होता है तो हम उसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहां पर दोनों एक्सप्रेशन सेम है और बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो ये इससे मैच कर रहा है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया 9, इसका रूट कैंसिल हो गया तो -3, तो 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साफ ही दिख रहा है इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आएगा √5 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। तो ये कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, पता होगा आप लोगों को। तो √5 प्लस 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा आंसर आया 5 और 2 7 प्लस 2√10, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट इन नंबर्स को प्लस नहीं करना है क्योंकि ये नंबर इरेशनल आ गया है। मैं अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने, ये कंप्लीट कौन सा नंबर आ गया, इरेशनल, और ये कौन सा है, रैशनल, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। जैसे सपोज करो एप्पल प्लस बनाना है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते ना, एज इट इज रहेगा, इसका कोई फाइनल आंसर नहीं आ सकता। इसी तरह से ये इरेशनल है और ये कौन सा है, इरेशनल, तो इनको कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट नंबर है। कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है √5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमने थर्ड पार्ट किया था। सेकंड पार्ट मिस हो गया बीच में, तो सेकंड पार्ट में अब कर रहा हूं 3 प्लस √3 और फिर यहां पर है 3 माइनस √3, ये सेकंड पार्ट है। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये मैच नहीं कर रहा है आपस में, यहाँ पे 3 प्लस √3 है और ये 3 माइनस √3 है, तो इसमें इनमें से कोई भी फार्मूला यूज नहीं होगा, हमें सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें 3 को ले लो और इन दोनों से एज इट इज लिख दो, बिल्कुल एज इट इज। फिर √3 ये वाला लिया, फिर हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि पहले इसको लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर √3, फिर इसको एज इट इज लिख दो। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करके स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। अब ये इरेशनल है और ये रैशनल है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ये भी रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये भी ऐसे एज इट इज आएगा। ये दोनों इरेशनल हो गए, तो इरेशनल नंबर और प्लस माइनस माइनस, तो इरेशनल नंबर आपस में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते। यानी कि अगर मैं √3 √5 लिखूं तो मैं इस √3 प्लस √2 लिखता हूं, तो मैं इसको √5 नहीं लिख सकता। या मैं √7 माइनस √3 लिखता हूं, तो मैं इसको √4 नहीं लिख सकता। ठीक है, प्लस और माइनस डिफरेंट इरेशनल नंबर आपस में नहीं हो सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर √3 और √2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो √6 बनेगा, √7 मल्टीप्लाई √3 करता हूं तो ये √21 बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो सकती है बट इनकी आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है, ऐसे के ऐसे ही लिख रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट नंबर आ रही है, रैशनल आ रहा है, ये √3 √2 आ रहा है इरेशनल, ये 3 √3 आ रहा है इरेशनल, और ये √6 आ रहा है, तो सारे डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे कर देता हूं मैं इसको। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो बोल रहा है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, तो साफ ही दिख रहा है ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें, a माइनस बी, देखो इसमें प्लस a माइनस बी पहले आता है, a प्लस बी बाद में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या फार्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसल,
तो हमारे पास आया 5 - 2, ये 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है पाई इज डिफाइन रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। एक्चुअल में पाई क्या होता है, हम कोई भी सर्कल ड्रा करते हैं और उसका डायमीटर लेते हैं, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है, ये हमारा सरकमफ्रेंस है ना हमारे पास, ये हमारा सरकमफ्रेंस है और ये क्या है हमारा डायमीटर। तो कोई भी सर्कल बनाए तो पाई कैसे, सरकमफ्रेंस की लेंथ को जब डायमीटर की लेंथ से डिवाइड करते हैं ना, सरकमफ्रेंस की लेंथ को जब डायमीटर की लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक फिक्स आंसर आता है 3.14 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अभी तक तो हम फाइंड आउट नहीं कर सके, तो उसी को हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, पाई लिख देते हैं इस इतने बड़े नंबर को। ठीक है, तो वो कह रहा है कि C/D इक्वल टू पाई, ये हम रेशियो होता है इसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। अब ये कहीं ना कहीं किस डेफिनेशन के साथ मैच करता है, रैशनल नंबर की, जो हमने क्या ली थी, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग तो पाई इरेशनल है, इसमें तो कंट्राडिक्शन आ गई ना कि भाई ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पर हम इसको इरेशनल बोल रहे हैं। तो कह रहा है इसको, कह रहा है हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन, इस कंट्राडिक्शन को आप रिजोल्व कैसे करोगे। तो स्टूडेंट इसमें सिंपल सा आंसर है कि अभी मैंने बताया कि इरेशनल नंबर जो होता है कहीं भी आ जाए वो अपने आप को इरेशनल में कन्वर्ट कर देता है, उसके साथ चाहे जो मर्जी नंबर लिख रखा हो। तो इसमें क्या होगा, अगर पाई हमारा इरेशनल है तो 100% है, या तो सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू है वो इरेशनल होगी, या डायमीटर की वैल्यू इरेशनल होगी, या सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों ही क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इसमें क्या आएगा, आइदर circumference is irrational or diameter is irrational or circumference and diameter both are इरेशनल। भैया तो सरकमफ्रेंस अगर इरेशनल है, बेशक से डायमीटर रैशनल भी हो जाए फिर भी ये इरेशनल होगा। डायमीटर इरेशनल है, सरकमफ्रेंस बेशक से इरेशनल हो जाए तब भी ये इरेशनल होगा, और दोनों इरेशनल है फिर तो इरेशनल होना ही होना है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, आपने ये लाइंस लिखनी है बस इसमें। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आपने सबसे पहले क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेनी है यहां पर। ठीक है, स्केल से। फिर इसके बाद क्या करना है, यहां पर 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रा करनी है एक, यानी कि टोटल 10.3 हो जाएगी। इसको सी सपोज कर लो पॉइंट को। ठीक है, यानी कि पहले ए बी 9.3 से जो भी दे रखा है, 7.3 दे रखा है तो 7.3, 9.5 दे रखा है तो जो भी दे रखा है उतनी ड्रा करनी है। फिर 1 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा ड्रा करनी है यहां पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियर नजर आए आपको। इसके बाद इस AC का हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, बाइसेक्टर ऑफ AC। वो हमें पता है, हाफ से ज्यादा कंपास रिमूव करके छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। यहां पे कंपास रखो, यहां पे
तो ऐसे एक आर्क लगाओ और फिर यहीं पे रख के एक आर्क इस तरह लगाते हैं हम। फिर हम उसी कंपास को सी पे रखते हैं, इस तरह आर्क लगाते हैं और एक आर्क ऐसे लगती है। हाफ से ज़्यादा कंपास रिमूव करके एक इधर आर्क और एक इधर, फिर उतनी कंपास इधर रख के एक आर्क ऐसे और एक आर्क ऐसे, और इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, फिर ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया किसका, AC का। फिर यहाँ पे कंपास रखना है और इतनी कंपास रिमूव करके, या इतनी रिमूव कर ले क्योंकि मिड पॉइंट है ना, और ऐसे हमें एक सेमी सर्कल ड्रा करना है इसमें। ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल ड्रा करना है। इसके बाद क्या करना है, जो ये B पॉइंट था जहां तक 9.3 सेंटीमीटर लिया था, यहां पे क्या करना है, हमने एक 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का आता ही है सब बच्चों को। यहाँ पे कंपास रिमूव करके ये आर्क लगाई, यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, फिर यहाँ पर रखकर ऐसे आर्क लगाते हैं और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर रफ बना रहा हूँ, तो ये 90 का एंगल आपने, ये 90 एंगल बाहर भी बन सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि 90 का एंगल इस P पॉइंट पे बनाना है और इस लाइन के बारे में ध्यान रखना है बस। ये एंगल बड़ा बन रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेशक से आप बड़ा कंपास लेके ये बड़ा 90 का एंगल भी बन सकता है। आपने ध्यान क्या रखना है कि जो 90 वाली लाइन जा रही है ना, लाइन, ये लाइन इस सेमी सर्कल को कहाँ पे कट करती है, ये लाइन 90 वाली इस सेमी सर्कल जो मैंने ड्रा करा है इसको कहाँ पर कट करती है। वो जो पॉइंट आएगा, सपोज करो मैंने उसको D लिख लिया, वो पॉइंट जो आएगा, ये जो लेंथ आई है, ये हमारी रूट 9.3 की आई है। जो 9.3 रूट की लेंथ है वो ये इसके इक्वल आई है। अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे √2 √5 करते थे उसी तरह करना है। B पे कंपास रखा और यहाँ पे रखा और इसको इस तरह जैसे सर्कल ड्रा करते हैं, तो सर्कल तो नहीं बनाना, ऐसे करते करते हम इसको यहाँ पर लाए, तो इसको x लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो BX आया, ये आया हमारा √9.3। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ रही है, ये वाली लेंथ, ये कितनी आई है, √9.3। ठीक है, ये कितनी लेंथ है, जितनी ये लेंथ है। BD जो है उतनी लेंथ ये BX की है, क्योंकि मैंने कंपास की हेल्प से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। समझ आ गया। पहले 9.3 सेंटीमीटर लेना है, फिर 1 सेंटीमीटर उससे एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि टोटल 10.3 होगा। फिर 10.3 का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो बता दिया मैंने, हाफ से ज़्यादा कंपास रिमूव करके एक आर्क इधर एक इधर और फिर यहाँ से, और इसको फिर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे B पॉइंट था वहाँ पे क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल बनाना आता है आप लोगों को, बता दिया मैंने। और फिर 90 की लाइन जहाँ पे इस सेमी सर्कल को कट करती है, वहाँ पे B पे कंपास रख के ऐसे यहाँ पे ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये जो BX आएगा, ये किसकी लेंथ आएगी, √9.3। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास आएगा 5th क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। 5th क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√7। रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर लिखते नहीं है, क्योंकि डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करता वो, क्योंकि जो खुद अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसका खुद का कोई आंसर नहीं है ना, इनफाइनाइट है, तो ये दूसरे नंबर को कैसे डिफाइन करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ना आने पाए। तो क्या इसका क्या मेथड है, सिंगल नंबर के लिए, इसमें सिंगल नंबर आ रहा है ना, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से डिवाइड। पर्पस क्या है उसके पीछे, कि इसका होल स्क्वायर बनाना, क्योंकि रूट कैंसिल करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि स्क्वायर आ जाए किसी तरह। तो यहां पर क्या आया हमारे पास, ये स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास √7 आ गया। तो ये कौन सा नंबर आ गया, रैशनल। तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना, उसको रैशनलाइज कर देना। ठीक है, फिर इसमें जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1/√7 माइनस √2, ये हमारे पास है। तो जब 2 नंबर आते हैं इस तरह करके, जब हम यहाँ तो सिंगल नंबर था ना, जब 2 नंबर आते हैं तो क्या मेथड है, एक तो ब्रैकेट लगानी है आप लोगों ने। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है
तो आपने माइनस करना है, और अगर माइनस का साइन है तो यहां पर प्लस लगाना है, और ब्रैकेट जरूर लगानी है, ठीक है। 7 रूट माइनस रूट 2 है, माइनस है तो मैंने प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं माइनस से करता। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या पर्पज होता है कि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, ताकि स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। देखो स्टेटमेंट मेरी यही थी ना 1/√7, तो अभी भी मेरी वही स्टेटमेंट है, मैंने कुछ इसमें चेंज तो नहीं किया ना, क्योंकि इनकी आपस में कटिंग हो सकती है ना। तो इसलिए मैथ में स्टेप होता है कि जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, बट हम क्या करते हैं उसको कटिंग नहीं करने की बजाय हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा पर्पज सोल्व हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे करना है। इसमें माइनस था तो मैंने √7 प्लस √2 लिख दिया यहाँ पर, और इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इनके आपस में कटिंग हो जाएगी ना। मैंने स्टेटमेंट के साथ तो कोई चेंज नहीं किया ना, तो स्टेटमेंट तो वही है। तो बस इसको अब कटिंग नहीं करनी, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर क्या आएगा, √1 से मल्टीप्लाई के एज इट इज आएगा। और यहां पे ध्यान रखो कि ये फार्मूला फिक्स है, a² माइनस b² का फार्मूला इन क्वेश्चंस के लिए, इसमें 100% यही फार्मूला लगना है। नीचे जो आ रहा है हमारे पास क्या आएगा, a² माइनस b²। तो ये रूट कैंसल दोनों किए थे हमने अभी, तो हमारा क्या आया आंसर, √7 प्लस √2 अपॉन 7 माइनस 2। तो व्हाट इज अवर आंसर, √7 प्लस √2 अपॉन 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में कह रहा है 1/√5 प्लस √2। इसमें अब प्लस आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस था तो माइनस, और ब्रैकेट आपने लगानी है जरूर, क्योंकि इसमें 2 टर्म मल्टीप्लाई होती है ना। तो फिर वही वाला मेथड, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर तो एज इट इज आएगा, नीचे मैंने फिर कहा था कि वही फार्मूला आ गया, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a² माइनस b²। तो मेरे पास आया √5 माइनस इसका रूट कैंसिल दोनों का, तो ये आया 5 माइनस 2। तो मेरा फाइनल आंसर आया 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। तो ये मेरा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, सिंपल मेथड है, एक ही मेथड ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस 2। अब यहाँ पे रूट नहीं आ रहा है इसके ऊपर, बट मेथड इसमें वही चलेगा। माइनस का साइन था तो प्लस, इसमें रूट नहीं आ रहा, प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर भी क्या प्लस आ गया। ठीक है, तो फिर वही ऊपर 1 से मल्टीप्लाई गई, वो तो एज इट इज आएगा। इसमें फिर वही फार्मूला थर्ड वाला, कौन सा, a² माइनस b²। तो क्या आंसर आया हमारे पास, √7/2। यहाँ पे रूट कैंसल, 7 आया, इसके ऊपर तो रूट था ही नहीं, तो इसका स्क्वायर होगा डायरेक्ट, 2 2 जा 4। तो ये आया √7 प्लस √2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है 7 प्लस 3√2। ये मैं क्यों करा रहा हूं मैं बताता हूं अभी आपको। पहले तो इसमें यही वाला मेथड अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ एग्जाम्पल, यहां पे प्लस का साइन है, तो हम इसको माइनस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। प्लस है तो माइनस लगा के, और ये क्रॉस का साइन कंफ्यूजन मत होना, ये इसके लिए यूज करते हैं, रैशनलाइज के लिए। इसका मीनिंग ये दोनों हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये सिंगल ही साइन यूज होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर वही फार्मूला थर्ड वाला, a² माइनस b²। तो ये हमारे पास आएगा 7 माइनस √3, 7 7 जा
49। अब मेन जो चीज बताने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल कराया एक्स्ट्रा, कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, रूट इसका स्क्वायर कैंसिल करके इसको ऐसे लिख देते हैं 3 × 2 यानी कि 6 आंसर लिख देते हैं। तो ये रॉन्ग है हमारा। देखो स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, होल ऊपर होल स्क्वायर या होल क्यूब कुछ भी पावर लिखी हुई है, तो वो हर एक के ऊपर पावर अलग से आएगी, इसके ऊपर अलग से होगी, इसके ऊपर अलग से होगी, तो दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और इसका रूट है, रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, हर जगह करते आ रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि इसका रूट कैंसिल करा तो वो इसके ऊपर से भी कैंसिल होगा, वो इसके ऊपर से कैंसिल हुआ है, 3 के ऊपर से कैंसिल नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास कितना आया 49 माइनस 18, तो 3√2 अपॉन ये कितना आया 31। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये समझ आ गया ना, जो ये वाला स्टेप समझाया मैंने, यानी कि अगर मेरे पास 5√3 लिखा हुआ है तो मैं यहां पर 5 का स्क्वायर अलग से करूंगा और √3 का स्क्वायर अलग से करूंगा। ये नहीं है इसका कैंसिल हो गया तो इसके 5 के ऊपर नहीं लगाना, तो ये आएगा 25, इसका रूट कैंसिल 3, तो इसका 75 आंसर आना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, रूट कैंसिल कर देते हैं और 5 × 3 करके 15 आंसर निकाल देते हैं, और वो उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारी 1.4 एक्सरसाइज थी, इसको आप पॉज करके अच्छी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, थैंक यू।